गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रिडिक्टर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और स्वागत है आप सभी का एशिया कप 2025 पर हमारी खास पेशकश कौन बनेगा एशिया का चैंपियन। आज एशिया कप में सुपर 4 का तीसरा मुकाबला है, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। दोनों के लिए ही करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि दोनों ही सुपर 4 का पहला मुकाबला हार चुके हैं। जहां पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा तो बांग्लादेश ने श्रीलंका को हरा दिया। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश और भारत की मजबूत स्थिति है, दोनों अपना पहला सुपर 4 का मुकाबला जीत चुके हैं। इसीलिए एक तरह से ये नॉकआउट मुकाबला है दोनों के लिए ही। अगर वो हारते हैं तो फिर उनके लिए फाइनल का सफर बेहद मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद बात रन रेट तक अटक सकती है। हारने वाली टीम का सफर आज भी खत्म हो सकता है और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं इस खास मुकाबले के बारे में। उम्मीद की जा रही है कि दोनों ही आज पूरी जी जान लगा देंगे, वरना किसी एक को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की हम बात कर रहे हैं। दोनों टीमों के खिलाड़ियों, रणनीति और बड़े टकराव के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं बेहद खास मेहमान। हमारे साथ है पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल जी। मदन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, ये स्थिति जो हम देख रहे हैं, सुपर 4 का तीसरा मुकाबला है। श्रीलंका ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, शुरुआत में लगातार मैच जीते, लेकिन सुपर 4 में हार का सामना उसे करना पड़ा। पाकिस्तान 2 मैच हारा है, दोनों ही भारत के खिलाफ हारा है। पिछली बार भी बुरी तरह पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान की स्थिति जो है वो बड़ी मुश्किल हो गई है। अब उन्हें हर हाल में श्रीलंका और बांग्लादेश को भी हराना होगा, क्योंकि बांग्लादेश के से भी उसका मुकाबला है। क्या आपको लगता है कि सबसे ज्यादा भारी दबाव जो है वो पाकिस्तान पर ही आज के मुकाबले में? नहीं, देखिए, दबाव जो है पाकिस्तान के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि जैसी श्रीलंका ने क्रिकेट खेली है, अच्छी क्रिकेट खेली है श्रीलंका ने। और देखिए, वो एक ऐसी टीम है जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती है। और पाकिस्तान के दबाव इसलिए भी है, उन्होंने भारत के खिलाफ दोनों मैचेस हारे हैं, और दूसरा कि ये विवादों में फंसी हुई है टीम है। ना ही इनका सलमान अली आगा जो कैप्टन है, टीम को कंट्रोल नहीं कर पाए। कैप्टन और कोच और मैनेजमेंट का काम होता है कि अपने खिलाड़ियों को कंट्रोल में रखें, और जब आप कंट्रोल में नहीं रखें तो आपके रिजल्ट भी ऐसे आएंगे, क्योंकि वो जो 4-5-6 घंटे का वक्त है उसमें टोटल कंसंट्रेशन आपके पास होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है। उन्होंने अच्छी क्रिकेट भी नहीं खेली। उधर अगर आप श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने अच्छी क्रिकेट खेली है, चाहे वो मैच हारे हैं बांग्लादेश से, पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और कंसिस्टेंटली हमने देखा है पिछले 1-2 साल में। उससे पहले जिस तरह से बुरा हाल हो गया था टीम का, उसके बाद किस तरह से जयसूर्या के आने के बाद टीम को संगठित किया गया और लगातार फिर वो जीतती रही। इनफैक्ट अभी भी वो पिछले कई मैच लगातार जीती थी। बांग्लादेश के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस दिन बांग्लादेश ने बेहतर खेल खेला। अब इधर अगर हम बैटिंग अटैक की बात करते हैं पाकिस्तान की, तो शाहीन और बॉलिंग अटैक की, माफ कीजिएगा, शाहीन शाह अफरीदी और राउफ उम्मीद के मुताबिक असरदार नहीं रहे। राउफ पिछले मुकाबले में उनको लाया गया और उम्मीद थी कि वो अच्छा करेंगे, लेकिन उन्होंने और ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें अब जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। नहीं, देखिए, शाहीन शाह अफरीदी जो है उनके मेन बॉलर है, स्ट्राइक बॉलर, जो वहां पे जहां पे इनको कमी खल रही है, क्योंकि वो विकेट शुरू में ले नहीं रहा और उसके साथ साथ मार भी बहुत खा रहा है। हैरिस रऊफ ने लास्ट मैच में अच्छे गेंद किए थे इंडिया के खिलाफ, उन्होंने 2 विकेट भी लिए। उसके फरहान जो है वो भी कंट्रोवर्शियों में फंसे रहे हैं। इनका दिमाग तो चलता किसी और की तरफ, बॉलिंग की तरफ थोड़ी चलता है इनका दिमाग। तो अपना जो फोकस है वो बॉलिंग की तरफ होना चाहिए। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, बट ये है कि वो उसके साईं अयूब है या अबरार है, वो ठीक है। अगर उनको पेसर को मार पड़ गई तो ये स्पिनर है, ये भी इतना ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे श्रीलंका के टीम के खिलाफ। तो आपको करना क्या है कि फोकस करना है मैच के ऊपर। श्रीलंका इज नॉट ए वीक टीम, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। दे कैन डू द अपसेट टुडे, वो अपसेट कर सकते हैं आज। 6 बार की एशिया कप चैंपियन है वो, और पिछली बार जब वनडे में हुआ था तब भी श्रीलंका ने जीत हासिल की थी, और यहाँ भी शुरुआती सारे मुकाबले उसने जीते हैं। जाहिर तौर पर एक बेहतरीन टीम है। श्रीलंका की हम बात करते हैं तो ग्रुप स्टेज में जैसे हमने कहा अपराजित रही। सुपर 4 में पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ वो हारी। इस बीच पथुम निशंका की अगर हम बात करें, वैसे वो सेकेंड रन गेटर है, अभिषेक शर्मा के बाद सबसे ज़्यादा स्कोर उन्होंने किया है टूर्नामेंट पर, लेकिन थोड़ा सा पिछले में हम देखें तो उनका फॉर्म थोड़ा गिरा है। कुशल मेंडिस और असलंका लगातार रन बना रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या आपको लगता है कि श्रीलंका की सबसे बड़ी कमजोरी उसका मिडिल ऑर्डर बन गया है, जिस पर काम करना होगा? नहीं, देखिए, मिडिल ऑर्डर में तो बहुत जरूरी है कि उनके जो बल्लेबाज हैं वो रन बनाएं, क्योंकि कुशल मेंडिस जो है वो इनके टॉप क्लास के प्लेयर हैं।
पथून जो जिसकी बात आप कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, बट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है कुशल मेंडिस ने दी है। और उसके साथ साथ देखिए कमंडू मिशारा भी है, वो भी मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि जैसे जब बैटिंग करते हैं तो अच्छे लगते हैं, बट आप इसी स्कोर को कहीं आपको कन्वर्ट करना पड़ता है मैच विनिंग स्कोर के ऊपर। अगर आप बीच में छोड़ के आएंगे तो मिडिल ऑर्डर में तो रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। पर आशा लंका जो है शुरू में जो जब बैटिंग करते हैं तो वो उनको अच्छा स्टार्ट देना चाहिए, पावर प्ले में 6 ओवर में, वो बड़ा जरूरी है श्रीलंका के लिए। पर इनकी बॉलिंग ठीक ठीक कर रही है, जो क्योंकि सबसे अच्छा कुशाल परेरा ने जो बॉलिंग की है, शुरू में विकेट ले रहा है। उन्होंने उनके खिलाफ भी शुरू में 3 विकेट ले लिए थे, और उसके बाद चिमेरा जो है वो जो है वो भी एक अच्छा तेज है, वो काफी तेज गेंद करता है, और उनका स्ट्राइक बॉलर है, और वलागे और हसारंगा, ये अगर अच्छी पांचों। आपने हसरंगा के जिक्र भी किया, तो वनिंदु हसरंगा और चमीरा जैसे गेंदबाजों से आज आपको क्या उम्मीद है? क्योंकि आज जो है वो बहुत ही प्रेशर झेलने वाली बात है, और आज जो प्रेशर बेहतर झेलेगा वो आगे बढ़ेगा। नहीं देखिए, प्रेशर तो वो श्रीलंका झेल लेगी, क्योंकि वो एक बड़ी एक्साइटिंग साइड है, खुली क्रिकेट खेलते हैं, और सारा जो प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर है, क्योंकि उनके बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है। इंडिया के खिलाफ भी जब वो मैच आ रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर में आके मैच आ रहे हैं, 14 ओवर से लेके 20 ओवर तक उन्होंने रन बनाए ही नहीं है। जो जैसे उनको स्टार्ट मिला था 90 रन उन्होंने 10 ओवरों में कर लिए थे, उसके बाद तो रन बने ही नहीं उनके। ऐसे लग रहा था कि कहीं पाकिस्तान की टीम 200 रन कर जाएगी खेला इंडिया के खिलाफ, वो रन के। पर अगर शुरू में पाकिस्तान के विकेट गिर गए तो ये जो हसारंगा है या वलग है, ये उनको रन नहीं बनाने देंगे, तो फिर पाकिस्तान की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। कहीं ज्यादा प्रोफेशनल टीम जो है वो श्रीलंका नजर आती है, विवादों से दूर रहती है। कुछ टर्मोइल जरूर वहां भी हुए थे पॉलिटिकल, लेकिन उसके बाद फिर एक बार टीम जो है वो संगठित हो गई। सनत जयसूर्या ने बाकायदा भारत से भी इसके लिए मदद मांगी थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे यात्रा पर श्रीलंका की, तब उन्होंने खुद खुलेआम इस बात का जिक्र किया था कि जिस तरह से श्रीलंका क्रिकेट का हाल है उसमें सहयोग चाहिए, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पिछले 1-2 साल में कितनी जबरदस्त तरीके से वापसी टीम ने की है। आप जरा एक बार हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देख लेते हैं दोनों टीम का। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की बात करते हैं। कुल मिलाकर T20 के मुकाबले खेले हैं 22, जिसमें से पाकिस्तान 13 जीता है, जबकि 10 जो है श्रीलंका जीता है। लेकिन अगर हम पिछले 5 मुकाबलों की बात करते हैं तो सब के सब श्रीलंका जीती है। तो ऐसे में अब हम दोनों के मुकाबले अगर हम देखते हैं तो हमेशा टक्कर वैसे रोमांचक रही है। पाकिस्तान श्रीलंका दोनों ने एशिया कप में कई बार एक दूसरे को नॉकआउट किया है, लेकिन एशिया कप 6 बार जीती है श्रीलंका और 2 बार जीता है पाकिस्तान। ऐसे में सर ऐतिहासिक रिकॉर्ड को देखें तो दोनों के अगर हम पिछले मुकाबलों की बात करें तो श्रीलंका हावी है, 5 मुकाबलों में 5 के 5 उसने जीते हैं। आपको लगता है कि आज इस स्थिति में कौन, और परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको कौन सी टीम बेहतर लग रही है? नहीं देखिए, ये जो आंकड़े आपने बताया, लास्ट जो 5 मैचेस जीते हैं, ये तो बहुत अच्छे आंकड़े हैं। इससे तो और ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने 5 ही है। पर मेरे को लगता है कि जो श्रीलंका है, दे आर फोकस और दे वांट टू विन इट। उनकी जो सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वो है उनकी फील्डिंग बड़ी जबरदस्त करते हैं वो। और उसके साथ साथ इनके पास ऐसे बॉलर हैं जो कि पाकिस्तान के बैट्समैन, जो टॉप के बैट्समैन नवाज हुआ या मोहम्मद नवाज हुआ या फखर जमान हुआ, इनको रोक सकते हैं। पर ये है कि ये शुरू में श्रीलंका को विकेट निकालने पड़ेंगे पाकिस्तान के, पर श्रीलंका मेरे समझता है कि थोड़ा सा हेड है पाकिस्तान से। जैसे उन्होंने क्रिकेट खेली उसके हिसाब से एशिया कप में मैं कह रहा हूं। बिल्कुल, करंट फॉर्म भी और पिछले रिकॉर्ड भी ये कहते हैं कि श्रीलंका जो है वो भारी पड़ती है पाकिस्तान के ऊपर। अब जरा प्लेइंग 11 की बात करते हैं। सर, क्या किसी तरह का प्लेइंग 11 में बदलाव हो सकता है? खासतौर पर हम पाकिस्तान की पहले बात कर लेते हैं। आपको लग रहा है कि बैटिंग ऑर्डर में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? भारत के खिलाफ भी हमने देखा सैम अयूब को बाद में लाए थे, तीसरे नंबर पर खिलाया था। क्या आज भी कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से? नहीं देखिए, ऐसा ही एक्सपेरिमेंट रहेगा। शाहीन को नंबर 3 पे बैटिंग कराएंगे और शुरू में फखर जमान करेंगे और उसके साथ फरहान करेंगे बैटिंग उनके साथ, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट भी दिया था। पर यहाँ पे देखने वाली बात है कि मिडल में सलमान अली आगा जो उनको कैप्टन बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, तल्लत बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। उन्होंने रन नहीं बनाए, मोहम्मद नवाज ने रन नहीं बनाए। तो मिडल ऑर्डर में अगर आपने रन नहीं बनाए तो आप कैसे कंसिस्टेंट लगातार 8-9 की एवरेज निकाल सकते हैं? हाँ, ये
बेस्ट मैच है, हो सकता है कि दे माइट थिंक कि हमारे लिए खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है, पाने के लिए, तो दे माइट यू विल सी द वेरी अटैकिंग क्रिकेट फ्रॉम पाकिस्तान। बट ये है कि प्रोवाइडेड दे कंसंट्रेट ऑन द गेम, बट और इनकी एक और भी गलती है, ये एक ही पैटर्न में खेलते चले जाते हैं, इनका फ्लेक्सिबल नहीं है। क्योंकि देखिए लास्ट मैच में भी जब आपने हिटिंग करनी थी मिडिल ऑर्डर में, शाहीन शाह फरीदी को भेज देते, क्योंकि उन्होंने काफी सिक्स मारे भी, उन्होंने लास्ट के दो तीन मैचेस जो खेले उसमें हाईएस्ट रन गेटर थे। तो ये टैक्टिक्स जो है तो इसमें कप्तान की बड़ी भूमिका होती है, कोच की बड़ी भूमिका होती है, ऑन द स्पॉट डिसाइड करना कि कब किस परिस्थिति में किसको हम बदलाव कर सकते हैं, और वो नजर नहीं आ रहा है। उम्मीद आज करते हैं क्योंकि पाकिस्तान और भारत के जो इक्वेशन है वो अलग हैं। श्रीलंका के खिलाफ शायद थोड़ा गेम पर फोकस कर पाए पाकिस्तान, देखना होगा। लेकिन एक तरफ बॉलिंग की, बैटिंग की हमने बात की है, लेकिन ऑलराउंडर कौन होगा जिस पर आज सबकी निगाहें रह सकती हैं, क्योंकि T20 में ऑलराउंडर की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, देखिए भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऑलराउंडर में, क्योंकि एक तो ऑलराउंडर जो है आपकी टीम का बैलेंस बना देते हैं, और जब आप बैलेंस बनाते हैं तो आप कैप्टन को क्या होता है कि वो या तो एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला सकते हैं या एक आधा एक्स्ट्रा बॉलर भी खिला सकता है, क्योंकि आपके पास एक ऑलराउंडर है। बट भूमिका निभाने वाले तो मेरे को लगता है कि इसमें ज्यादातर उनका जो आशा दसून शनाका, ये एक ऑलराउंडर है, अच्छी गेंद भी करता है और उसके बाद बैटिंग भी कर लेता है, ये इनमें से ये कर सकता है। बाकी उधर देखिए शाहीन अयूब है पाकिस्तान की तरफ से, वो बॉलिंग भी करता है और बैटिंग नंबर 3 पे करता है। पर डिपेंड करता है कि आप रन कैसे बनाते हैं। और प्रॉपर शॉट खेलेंगे तो रन बनेंगे, अगर आप उल्टे सीधे शॉट खेलेंगे तो रन नहीं बनेंगे, चाहे श्रीलंका भी हो क्यों ना टीम हो। बिल्कुल, देखिए वो तो बेसिक है कि आपको उस जगह पर सूझबूझ के साथ खेलना है, एग्रेशन भी दिखाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम T20 में होता नहीं है, लेकिन सूझबूझ भी दिखानी है, आपको विकेट थ्रो नहीं करना है, यही जो है वो मेंटल प्रेशर आपको झेलना है। तो दोनों स्थिति जो है फिलहाल दोनों की ही एक जैसी है, क्योंकि दोनों के लिए ही ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है अगर उन्हें एशिया कप में बने रहना है, क्योंकि इसके बाद लगभग नामुमकिन हो जाएगा फाइनल में पहुँचना, क्योंकि उसके बाद फिर एक बार ऐसी ही टीमों के साथ आपका आमना सामना होने वाला है, जो हारेगा उसका सफर खत्म हो जाएगा। तो रणनीति बहुत अहम हो जाती है। ऐसे में सर एक और बात है, अगर हम पाकिस्तान को जीतना है तो कौन सा उसका डिपार्टमेंट आपको लगता है जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है? देखिए सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात पता है कहाँ आ जाती है, जहां मिडिल ऑर्डर में अगर आपको 50 स्टार मिलता है तो आपको रन बना 8-9 की एवरेज निकालनी पड़ेगी। मिडिल ऑर्डर में अगर आप इतनी एवरेज निकाल देते तो आप जो है 180-190 से रन बना सकते हैं। पर उनका कोई मिडिल ऑर्डर में फॉर्म में चल ही नहीं रहा। जैसे उनका कैप्टन सलमान अली आगा, वो नहीं चल रहा, तल्लत नहीं उसने रन, नवाज ने रन नहीं बनाए, तो रन 5-5, 10-10 रन बनाए, तो उससे इनकी मुसीबतें पाकिस्तान की ज्यादा है देन श्रीलंका की। लेकिन आपको बॉलिंग या बैटिंग में कौन ज्यादा निराश कर रहा है? क्योंकि अगर 170 और रन बना भी दिए बैटर्स ने तो वो भी डिफेंड नहीं कर पाए ना बॉलर्स। देखिए इस विकेट के ऊपर जब विकेट अच्छी हो रही हैं, क्योंकि मैचेस काफी खेल चुके हैं, तो आपको 170 देखिए नॉकआउट स्टेज पे ये सब जो इंटरनेशनल जो टीम्स हैं इनको 180-190 चेज करना आता है। देखिए इंडिया ने कोई जबरदस्त जब चेज किया, कोई पैनिक नहीं किया, उन्होंने प्रॉपर क्रिकेट खेल के ही उन्होंने रन बना दिया। तो ये तब होता है जब आपके पास एक अच्छी विकेट हो या आपके पास अच्छा टीम स्ट्रेंथ हो, लॉन्ग बैटिंग लाइनअप हो, तो आप कंट्रोल में रहते हैं। या फिर आपको जैसे हम अच्छा स्टार्ट मिला, इंडिया ने अच्छा स्टार्ट दिया, 10 ओवर में मैच को उन्होंने खत्म कर दिया था। तो ऐसा ही चाहिए पाकिस्तान को कि 10 ओवर में कम से कम 100-125 रन बनाए, तब जाके ये इनकी कोई ऐसे ही आप सोच सकते हैं कि ये मैच श्रीलंका से जीत सकते हैं। सर आज का प्रेडिक्शन क्या है, श्रीलंका या पाकिस्तान? देखिए शो ऐसा है, उसके लिए प्रेडिक्ट तो मेरे को करना ही पड़ेगा, पर श्रीलंका ज्यादा फेवरेट लग रही है मेरे को। अच्छा, श्रीलंका के ज्यादा चांस लग रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदन लाल सर हमसे बात करने के लिए। तो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका आपसे कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है, और जाहिर तौर पर श्रीलंका लगातार अच्छा क्रिकेट खेल रही है पाकिस्तान के खिलाफ। उसके पिछले 5 मैचों में जबरदस्त रिकॉर्ड है, 5 के 5 वो जीती भी है, और पाकिस्तान का खेल से ज्यादा दूसरी चीजों पर, कंट्रोवर्सीज पर फोकस है, जिस पर उसे आज काम करना पड़ेगा। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउज रिजवी। ताउज बहुत बहुत स्वागत है आपका। ताउज, आज सुपर 4 का बहुत ही अहम मुकाबला है, एक तरह से नॉकआउट है श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान का। जो हारेगी उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा फाइनल में जाना। अब अगर हम दोनों ही टीमों का कंपैरिजन करते हैं
पाकिस्तान के लिए उसकी अगर हम बैटिंग की बात करें तो शुरुआत तो अच्छी मिली पिछले मुकाबले में, लेकिन उसके बाद वो उसको कैरी ऑन नहीं कर पाए और बॉलर्स डिफेंड भी नहीं कर पाए। साहिबजादा फरहान सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं, अभी वो 3rd नंबर पर हैं, अभिषेक शर्मा नंबर 1 पर है टूर्नामेंट में, लेकिन बाकी जो बल्लेबाजी है वो फ्लॉप रही है। जिम्मेदारी किसे लेनी होगी? मिडिल ऑर्डर में जो है दिक्कतें पाकिस्तान की। ये नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं शुरुआत ही करना पड़ेगा। देखिए, सबसे सीनियर यहाँ पर बल्लेबाज उनके हैं, वो है फखर जमान, और सारी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी, कमिंग एज द बीइंग एज द सीनियर मोस्ट गाय। क्योंकि आप मिडिल ऑर्डर में देखिए कौन सीनियर दिख रहा है, कौन जिम्मेदारी लेने को तैयार है, न सलमान आगा, न जो दूसरे बल्लेबाज है। और साहिबजादा फरमान का भी अगर कैचेस नहीं छूटते तो शायद वहां तक भी नहीं पहुंचते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो अच्छी बैटिंग मुझे नजर आई थी फखर जमान की, और उनको शुरुआत से लेकर एंड तक खेलना पड़ेगा, एटलीस्ट 15 ओवर तक। क्योंकि उन्हीं में एक ऐसी एक्सपीरियंस है, उन्हीं में एक ऐसे टैलेंट है और ऐसी बल्लेबाजी है जो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एक बूस्ट दे सकती है, जो इस वक्त मुझे लगता नहीं कहीं से भी दिख रहा है। वो हार के बाद इनका कॉन्फिडेंस एकदम ही डाउन हो जाएगा। मगर ये इंटरेस्टिंग मैच है आज का, श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान, जहां पर फैसला हो जाएगा कि कौन बाहर जाने वाला है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यार अंत हो पाकिस्तान के, क्योंकि क्रिकेट इज ओनली गोइंग अगली फ्रॉम हियर, अगली, कंप्लीटली अगली। बिल्कुल, पाकिस्तान जिस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है आज, वाकई लोग ऐसा ही चाहते होंगे, क्योंकि क्रिकेट से ज़्यादा फोकस और चीज़ों पर हो रहा है। अगर हम श्रीलंका टीम की बात करते हैं तो श्रीलंका ने बहुत बेहतरीन खेल दिखाया, लेकिन सुपर 4 में बांग्लादेश के सामने थोड़ा सा वो कमज़ोर पड़ गए। हालांकि वो बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट था और हम ऐसी उम्मीद करते थे कि क्लोज कॉन्टेस्ट देखने को मिले। अब अगर हम चेंजेस की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि आज कप्तान जो है श्रीलंका, वो मथीसा पथिराना या महीश तिशाना की वापसी करा सकते हैं? क्या आपको लग रहा है, या कुशल परेरा को बेंच किया जा सकता है? क्या इस तरह के बदलाव हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह से पिछली कई मैचेस गए श्रीलंका की, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई चेंजेस तो लेना ही पड़ेगा। और पथिराना एक इंटरेस्टिंग बॉलर है, भूले धोनी के भी फेवरेट रहे, मगर उनको यूज करना आना चाहिए कप्तान को। तो श्रीलंका को जिस तरह से धोनी अपनी ब्रेन लगा देती बिहाइंड द विकेट से, और यहाँ पर श्रीलंका को कहीं ना कहीं पथिराना को लाएंगे। क्योंकि आई एम मोर इन फेवर ऑफ हैविंग दिस यंग बॉलर, जो T20 क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है, डेथ ओवर्स में कहिए या शुरुआती ओवर्स में। ऑब्वियसली शुरुआती वाली फर्स्ट चेंज में, और महेंद्र सिंह धोनी उनको वैसे ही यूज करते थे। तो मेजर चेंजेस तो नहीं होंगे, मगर होंगे। देखिए, पिछले मैच बहुत ही क्लोज था, ऐसा नहीं। महेश तिशाना के बारे में भी बोला जा रहा है कि शायद तिशाना को भी आज खिलाया जा सकता है, महीश तिशाना को। तीक्ष्णा ऑफ कोर्स, तीक्ष्णा इज आल्सो अ गुड प्लेयर। देखिए, कहीं ना कहीं आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना आपको कि पिछले मैच इतना बुरा नहीं था, मतलब क्लोज कॉन्टेस्ट हो गया था। कहीं ना कहीं रन्स, कहीं ना कहीं गेंदबाजी में इन लोग ये लैग कर गए थे। तो वो गेंदबाजी, इनकी भी टीम ऐसी नहीं है कि यार इतना ही जबरदस्त आके कर ले। टैलेंटेड एक से बढ़कर एक है। मैं कह रहा हूँ कि हसरंगा जिस तरह बॉलर है, तीक्ष्णा भी है, साथ साथ पथिराना भी है। तो ये आपको कॉम्बिनेशन श्रीलंका को सोचना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि भाई ये T20 प्लेयर्स हैं, ये वर्ल्ड ओवर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, तो इनको बड़े चांस में, बड़े मैच में मौका दो। और इससे बड़ा मैच मुझे लगता नहीं है अभी फिलहाल ये स्टेज पे श्रीलंका के लिए है। तो आई थिंक यू एक्सपेक्ट सम चेंजेस, बिकॉज पिछली मैच में आपने जो कंसीड किए रन बांग्लादेश के सामने बहुत महंगे पड़ गए थे। बिल्कुल महंगे पड़े, और आज जो एक भी गलती जो है वो बहुत महंगी पड़ सकती है दोनों में से, दोनों ही टीमों को। एक बार अगर हम कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो पिछले 5 मैच जो है वो श्रीलंका ही जीती है पाकिस्तान के खिलाफ। और अगर हम पिछले कुछ समय के क्रिकेट के भी देखें हैं तो एक तरह की स्थिति का सामना जो है वो श्रीलंका क्रिकेट ने भी किया था, जब वहाँ पर बड़े टर्मोइल्स हुए, पॉलिटिकल टर्मोइल्स हुए, तो टीम में बड़े बहुत ही निराश हो गई थी टीम, लेकिन बाद में उसको रिवाइव किया गया। सनत जयसूर्या ने जिम्मेदारी ली और उसके बाद वो हमने देखा। और पिछले 1-1.5 साल से हम देख सकते हैं किस तरह से श्रीलंका ने जबरदस्त वापसी की है, और जिस तरह का पिछले 1 साल में श्रीलंका ने एक नए कॉम्बिनेशन के साथ टीम के साथ खेलना शुरू किया है। आपको लगता है कि एक तो वो पाकिस्तान पर हावी भी रहेगा, दूसरा किस तरह से निपटा जाता है तमाम तरह की परेशानियों के बावजूद, आप किस तरह से रिकलेक्ट करते हैं अपने आप को और फिर अपने क्रिकेट पर फोकस करते हैं, वो श्रीलंका से पाकिस्तान सीख सकता है। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान मुझे लगता है आज की मैच में फेवरेट है। देखिए, यही बात है। आपको एक थोड़ा बेटर साइड, ये दोनों इक्वल साइड, और इक्वल साइड में थोड़ा बेटर साइड जो लेके आते हुए पाकिस्तान, थोड़ा एक्सपीरियंस है, थोड़ा प्रेशर झेलने की ताकत है। ऑब्वियसली इंडिया के सामने फिजल आउट हो जाता है,
तो उनको पता है कि किस तरीके का प्रेशर है, ये अलग ही प्रेशर है, ये क्रिकेटिंग प्रेशर है, ये क्वालिफिकेशन प्रेशर है। तो मुझे लगता नहीं कि इतनी भारी पड़ने वाली श्रीलंका, बट इट्स गोट बी वन गुड मैच। देखिए श्रीलंका का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वही कि ये अपनी टीम को कलेक्ट नहीं कर पाए, एक फॉर्मिडेबल साइड नहीं बन पाए हैं, एक कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए वो जमा नहीं कर पाए हैं, खास करके उनके जो पुराने खिलाड़ी उनके जाने के बाद ये अभी तक वो धक्के से बाहर नहीं आ पाए हैं। लेकिन ताउस पिछले 1-1.5 साल में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है श्रीलंका, जो कि पाकिस्तान से बिल्कुल उलट है। पाकिस्तान लगातार खराब फॉर्म में है, श्रीलंका अच्छा परफॉर्म कर रही है। पिछले 5 मुकाबलों में भी श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया है। मगर आप ये देखिए पिछला ट्राई सीरीज कौन जीता था, इसके पहले वाली, मैं हिस्ट्री में नहीं जाता क्योंकि बहुत कम फर्क होता है जब आप फील्ड में उतरते हो और हिस्ट्री क्या रहती है। ट्राई सीरीज पाकिस्तान जीती जिसमें श्रीलंका और अफगानिस्तान इन्वॉल्व थी, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान विल बी हाई ऑन कॉन्फिडेंस कंसिडरिंग उन्होंने स्टिल बेटर परफॉर्मेंस दिया है एशिया कप में और ट्राई सीरीज में। लास्ट उनकी एक रिवाइवल की बाकी उनका भी धीरे धीरे हो रहा है। मगर जब आप इट्स अनफेयर टू कंपेयर, मतलब जब आप हिंदुस्तान की बात करते हैं तो कोई भी टीम बहुत मुश्किल होता है उनके सामने खड़ा होना, कॉन्टेस्ट देना तो दूर की बात है। तो आप मैं नहीं कह सकता कि ये एक भी किसी भी तरीके का कॉन्टेस्ट इंडियन टीम को दे पाएंगे, बट डेफिनेटली श्रीलंका के लिए बहुत जबरदस्त टीम है, एक अच्छा कॉन्टेस्ट मैं देख रहा हूँ। इसके अलावा एज पाकिस्तान के पास है क्योंकि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है उनके पास। आप इंडिया के साथ कैसा किए वो छोड़ दीजिए, बट इट्स एज स्टिल अ बेटर पाकिस्तान साइड के देन पास आप श्रीलंका व्हिच मानते इज हैं? स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ गुड कॉम्बिनेशन। अगर हम संभावित प्लेइंग 11 और बदलाव की बात करते हैं तो बदलाव में क्या श्रीलंका में जैसे हमने कहा कि पथिराना को लाकर क्या वेलालगे को बिठाया जा सकता है या उनको बनाए रखना चाहिए और पथिराना को नहीं? देखिए बहुत कंडीशंस भी मायने रखेंगे कि क्या कंडीशन ऑफर कर रहा है दुबई इस वक्त। देखिए वेलालगे ने कुछ ऑब्वियसली वेरी सैड रिटर्न था, बट वो एक बड़ी हिम्मत का काम किया था। उनके फादर की बॉडी रखी हुई थी घर में और वो जाके वापस आ गए थे वो मैच के बाद। बड़ी बात है कि उन्होंने खेला, बट अगेन एट द एंड परफॉर्मेंस काउंट। तो अगर आपका परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं हुआ है तो डेफिनेटली वो बड़ा स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। आप इमोशंस पे गेम नहीं जीता जाता है, यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी, स्ट्रैटेजी और पूरा टैक्टिकल डिसीजन लेने पर गेम जीता जाता है। और श्रीलंका वही लेगी कि अगर वेलालगे का फॉर्म नहीं दिखा उनको, कप्तान को कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगा, तो चेंजेस जाहिर सी बात है। चेंजेस जाहिर सी बात है और दोनों की जो स्थिति है दोनों टीमों की लगभग एक जैसी ही है। एक हार भी उनका सफर खत्म कर सकती है। ऐसे में अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है कि श्रीलंका की स्पिन वर्सेस पाकिस्तान की पेस बैटरी किसे आपको बढ़त लगती है यहाँ पे? देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है स्पिन बैटरी और पेस में। देखिए पेस तो किसी भी तरीके से ना हारिस रफ इंप्रेसिव लगे, ना मुझे शाहिन शाह अफरीदी इंप्रेसिव लगा जो हाल किया है। अगेन आई वुडंट गो बैक एंड कंपेयर शाहिन शाह एंड हारिस अगेंस्ट टीम इंडिया, वो अलग ही लेवल है जो धुलाई की थी उस दिन। बट अगेन दे आर स्टिल गुड बॉलर, एक्सपीरियंस बॉलर है। मैं नहीं कहूंगा पेस बैटरी उनकी काफी डाउन है इस वक्त। अबरार अहमद है जो इफेक्टिव हो सकते हैं, उनके साइम अयूब एक अलग तरीके की गेंदबाज है। मगर अगर गेंदबाजी देखेंगे तो श्रीलंका थोड़ा अहेड है कंपेयर टू पाकिस्तान। मगर अगर ओवरऑल कॉम्बिनेशन देखेंगे तो पाकिस्तान बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ एक ज्यादा मजबूत साइड नजर आ रही है। अच्छा ताउस, हमने शुरुआती मुकाबले जो देखे बड़े ही फ्लैट थे, बड़े ही एक तरफा थे, लेकिन सुपर 4 में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा रोमांच वापस आया है, चाहे वो श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का हो या फिर भारत पाकिस्तान का मैच भी पैचेस में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जरूर था, वो रोमांचक था। आज के मुकाबले में क्या आपको लगता है कि एक तरफा मुकाबला हो सकता है या आखिरी ओवर तक ये मैच जाएगा और बड़ा ही रोमांचक हो सकता है? नहीं, बड़ा रोमांचक होगा, T20 क्रिकेट है और उसी का ही मजा है। देखिए एट द एंड आपकी स्थिति ऐसी है कि आप एक मैच हारे तो बाहर, ये मैच हारे तो बाहर, और दोनों वैसी सिचुएशन में है। तो भारत से हारने के बाद इनका मोराल डाउन होगा, मगर श्रीलंका को देखने के बाद इनका मोराल अप हो जाएगा कि भाई अब हमारी टीम थोड़ा बेटर के सामने है, अभी थोड़ा इक्वल के सामने है। बांग्लादेश से जीतने के बाद एक क्लोज विन थी, पाकिस्तान ने थोड़ा मौका दिया, अपने आप को दिखाया कि हम भारत के सामने कहीं ना कहीं खड़े हो सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। वो बात अलग है कि कैचेस छूटे और सिचुएशन ऐसे हो गए कि बुमराह सामने फेल हो गया। मगर पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस हाई तो होगा डेफिनेटली पिछले मैच के बाद। थोड़ा सा, मैं बहुत नहीं कह रहा हूँ क्योंकि सामने श्रीलंका है, तो अब बराबरी का मुकाबला है, इंटेंस मुकाबला, और जो बाहर जाएगा उसका गेम, जो हार जाएगा उसका गेम खत्म यहाँ पर। तो एक कड़ा मुकाबला, एक इंटेंस और एक फाइटिंग गेम देखने को मजा आएगा। प्योर क्रिकेटर्स के लिए, एक T20 क्रिकेटर्स के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए मजेदार मुकाबला। बिल्कुल, एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद हम जरूर करते हैं आज पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस।
तो जाहिर तौर पर दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो जैसी हालत है। एक तरह से आज एक सेमीफाइनल मुकाबला है, जो आज जीतेगा वो आगे बढ़ेगा और जो हारेगा उसका सफर लगभग खत्म हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका में। इसी के साथ क्रिकेट प्रेडिक्टर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।